हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लैंपर सर्किट की। भाई ये क्लैंपर सर्किट है क्या? क्लैंपर जैसा नाम वैसा काम। मतलब हमने एक कोई वैल्यू ली और उसे किसी दूसरी वैल्यू पे क्लैंप कर दिया। कुल मिला के क्लैंपिंग करना, तो इसी का मतलब है क्लैंप। और ऐसे सर्किट जो किसी सिग्नल, यानी कि चाहे हमारा वो साइनसोइडल सिग्नल हो, चाहे वो हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म, अगर उस वो सिग्नल को क्या करे, उसकी वैल्यूज, उस सिग्नल की वैल्यूज को क्या करे, किसी डीसी लेवल पर ले जाकर उसको फिक्स कर दे और उससे उस लेवल पर मेंटेन रखे, तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे हम क्लैंपर सर्किट। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो क्लैंपर सर्किट है, ठीक क्लिपर की तरह ही दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव क्लैंपर होगा और एक हमारे पास नेगेटिव क्लैंपर होगा। तो हमारे पास सामने जो सर्किट है वो है हमारे सामने नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। अच्छा, अब इस सर्किट को देख के अचानक से एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो हमने पैरेलल क्लिपर पढ़ा था और ये सर्किट कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। तो भाई एक पैरेलल क्लिपर सर्किट जैसा ही दिख रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? भाई इसमें डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर ने पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जब हमने पैरेलल क्लिपर पढ़ा था तो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसकी जगह पर। ठीक है, अगर यहां पर मैं कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये सर्किट क्लिपर बन जाएगा, पैरेलल क्लिपर बन जाएगा, पर यहां पे लगा है कैपेसिटर। ठीक है, तो एक क्लैंपर बन गया। अब कैपेसिटर जो है, बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? चार्ज और डिस्चार्ज होने की प्रॉपर्टी है। भाई चार्ज होगा तो एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को इस क्लैंपर सर्किट के लिए यूज किया है। ठीक है, कैसे यूज किया है आगे देखते हैं उसको अपन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखेंगे हम फेनोमेना और उसके बाद देखेंगे हम मेथड। ठीक है, तो फेनोमेना समझना है और मेथड को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है या क्लैंपर की जो प्रॉब्लम है उन्हें अगर आपको सॉल्व करना है तो मेथड के थ्रू ही आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले फिनोमेना देखते हैं। भाई फिनोमेना पे आते हैं। जैसा हमने पहले बात की कि भाई वेव फॉर्म कौन कौन सी है हमारे पास, ये फर्स्ट वेव फॉर्म है, ये हमारे पास सेकंड वेव फॉर्म है, एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लो। ये जीरो मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यू इसी की टाइम की चाहिए, t/2, और ये हो गया हमारे पास t, एंड देन सो ऑन। ठीक है, जीरो से लेके टी, यहाँ तक जो पॉइंट टाइम आया वो t/2 है, यहाँ से लेके जो आया वो t है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? t/2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। चलो आगे बात करते हैं। तो पहली वेवफॉर्म आई, तो पहली वेवफॉर्म हमको मिलेगा क्या? ये प्लस और ये माइनस मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी Vm है। ठीक है, तो अगर ये प्लस माइनस है तो भाई ये भी क्या हुआ यहाँ पर, डायोड का P जो है वो प्लस हो गया, N जो हो गया वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, यानी कि डायोड मेरा फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारा फर्स्ट वेवफॉर्म के लिए सर्किट। ये रहा, ये प्लस और ये माइनस। डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये आइडियली शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, कंडक्ट करेगा। करंट हमारा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर अगर इसके रास्ते में लगा हुआ है, यानी कि कैपेसिटर को आपने क्या करा, डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, साइनसॉइडल सिग्नल से कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर क्या होगा, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वहां तक ये चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, कहां तक चार्ज हो गया? ये Vm तक चार्ज हो गया। ठीक है, ये Vm तक चार्ज। क्लियर बात? ये हमारी हो गई पहली वेवफॉर्म की बात। अब इस पहली वेवफॉर्म में क्या मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है? नहीं, मुझे आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, बात सही है कि भाई जीरो मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट हुआ डायोड। जब डायोड शॉर्ट हुआ तो V0 जीरो। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। जब हमने दूसरे की बात की कि भैया अब जो वेवफॉर्म है वो चेंज हो गई, ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, साथ ही साथ ये जो कैपेसिटर था वो प्लस माइनस पे, यानी कि इसकी जो पोलरिटी है वो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसका जो नेगेटिव है वो पी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और इसका जो एन है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं ताकि चीज समझ में आए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। डायोड मेरा ऑफ हो गया। तो ये बात हो गई किसकी? दूसरी वेवफॉर्म की, सेकंड हाफ वेवफॉर्म की। जैसे ही डायोड ऑफ हुआ, क्या मेरे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है? नहीं, ना पोलरिटी चेंज हो रही ना वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये जो पावर सप्लाई जो है, करंट इसका यहां जा रहा है, साथ में बैटरी करंट भी यहां जा रहा है, यानी कि दोनों कैसे हैं? एडिटिव नेचर के हैं, क्योंकि दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस V0 होगा। अगर ऐसा है तो V0 मुझे कितना मिल जाएगा? यहां से केवीएल लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस
2Vm मिलेगा, ठीक है, -2Vm मुझे यहां पर मिलेगा। अब साथ ही साथ क्या हो रहा है भाई, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो होगा इसके साथ, पावर सप्लाई लगी हुई है, ये अपना करंट इधर पास कर रहा है, तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब इस यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से डिस्चार्ज अगर हो गया, किसके लिए, इस सेकंड हाफ वेवफॉर्म के लिए, सेकंड हाफ वेवफॉर्म का टाइम कितना है, t/2 से t, यानी कि t/2 टाइम ड्यूरेशन है इस हाफ वेव फॉर्म का, इस हाफ वेव फॉर्म का t/2 टाइम ड्यूरेशन है। और ये भी क्या है हमारे पास, कैपेसिटर और रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि चार्ज और डिस्चार्जिंग के लिए यहां पर जो टाइम कांस्टेंट टाउ होता है वो आता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट हमें यहां पे लार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं होने देना है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं होने देना है, क्योंकि अगर इस वेवफॉर्म के लिए डिस्चार्ज हो गया तो क्लैंपर का जो मुद्दा है या जो क्लैंपर सर्किट का एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या रखना है, ये जो टाउ इक्वल टू RCS का जो टाइम कांस्टेंट है वो हमें बहुत ज्यादा हाई रखना है। कितना हाई रखना है, आइडियली बोला जाता है कि भैया इसको t/2 से बहुत ज्यादा रखना, t/2 से बहुत ज्यादा रखना है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन आपका t/2 से t, यानी कि इस हाफ वेवफॉर्म का, कौन सी वेवफॉर्म, जिसके लिए आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या जिसके लिए आपका डायोड ऑफ है, क्योंकि उसी के लिए डिस्चार्ज होगा। तो यहां डायोड किसके लिए ऑफ हो रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए हो रहा है, तो नेगेटिव हाफ का ड्यूरेशन कितना है, t/2 ड्यूरेशन है, t/2 ड्यूरेशन है, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे केस में मेरा जो कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रख दिया तो ये Vm तक ही फिक्स हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट साइकिल तब तक आ जाएगी, ये डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा। अब जरा आगे देखते हैं, देखें जरा आगे, यहां तक बात क्लियर हो रही है कि भैया V0 का कितना मिलेगा मुझे, 2Vm तक जाएगा, यानी कि जो वैल्यू थी मेरी यहां पर, ये माइनस की Vm थी, कितनी थी ये, यहां अगर हम गौर से देखें तो ये माइनस का Vm था, तो नेगेटिव का जो Vm था वो कहां जा रहा है, -2Vm तक जा रहा है, वही वैल्यू बूस्ट हो गई, शिफ्ट हो गई वैल्यू, जो पहले Vm पे मिल रही थी मुझे, पीक वैल्यू मुझे -Vm मिल रहा था नेगेटिव साइड में, वहीं आउटपुट के लिए वो वैल्यू -2Vm हो गई, जस्ट डबल हो गई, ठीक है। कारण क्या था, ये केवल कैपेसिटर, दैट इज द फिनोमेना ऑफ क्लैंपर। क्लियर, आगे बात करते हैं और, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी, दूसरी आप वेवफॉर्म की बात हो गई, ठीक है। अब थर्ड में क्या आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, आएगा भाई, फर्स्ट पॉजिटिव आया था, फिर नेगेटिव आया, फिर से पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आने दो पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव कर देते हैं इसको अपन, ये अपन ने कर दिया पॉजिटिव, इसको कर दिया अपन ने नेगेटिव, ये सारी चीजें अपन हटा देते हैं यहां से, ठीक है, यहां भी अपन कर देते पॉजिटिव, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा देखो क्या होगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं होने देना, ये Vm तक ही मेंटेन रहेगा, इतना टाइम कांस्टेंट आपको रखना है कि Vm तक मेंटेन रहे। इतने में क्या आ गई आपकी, नेक्स्ट थर्ड साइकिल आ गई जो पॉजिटिव नेगेटिव थी। अब इस साइकिल का पीक वोल्टेज कितना है, Vm, इसका भी Vm, तो भैया दोनों वोल्टेज इक्वल हो गए, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर ऐसा हो गया तो डायोड हमेशा के लिए ऑफ हो गया, डायोड अब हमेशा के लिए क्या हो गया, ऑफ हो गया, यानी कि अब डायोड ऑफ रहेगा, बस ये साइकिल चेंज होती रहेगी, हाफ वेव फॉर्म की साइकिल्स चेंज होती रहेंगी, क्योंकि कैपेसिटर की जो पोलैरिटी थी प्लस माइनस और जो कैपेसिटर का वोल्टेज था Vm वो मेंटेन रहेगा। ऐसे केस में डायोड ऑफ हो गया, आपका इनपुट जो साइकिल है, इनपुट जो सिग्नल की जो वेवफॉर्म है, बस वही स्विच हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में जरा देख लेते क्या मिलेगा वोल्टेज, क्या मुझे कुछ वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, नहीं साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है जरा देखो क्या हो गया, Vm दोनों एक जैसे हो गए, जीरो हो गया, आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो हो गया, क्यों, दोनों के दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैपेसिटर के वोल्टेज का भी और सप्लाई वोल्टेज का भी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो सेम है, और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, Vm - Vm, जीरो आउटपुट जीरो मिलेगा, ठीक है। फिनोमेना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड की, क्या मेथड क्या है, ठीक है, और उसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से फिनोमेना पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फिनोमेना, सॉरी, मेथड, ठीक है। जो मेथड है वो ऐसा है कि सबसे पहले क्या करना है आपको,
कैपेसिटर को चार्ज करना है। किसके लिए चार्ज करना है? जिसके लिए आपका डायोड, जिस हाफ वेव फॉर्म के लिए, फॉर हाफ वेव फॉर विच डायोड इज ऑन, जिस हाफ वेव फॉर्म के लिए आपका डायोड ऑन है उसके लिए आपको कैपेसिटर को चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको हेल्प मिल जाएगी उसकी पोलरिटी डिसाइड करने में। ठीक है, क्योंकि पोलरिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि आपने टाइम कांस्टेंट ज्यादा रख रखा है। क्लियर? दूसरा, डायोड को ऑफ कर दो, केवीएल को अप्लाई करो, V0 की इक्वेशन निकालो। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, V0 की वैल्यू फाइंड करो। किसके लिए? VI के लिए, कि भाई VI कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, VI कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इस मेथड को अपन फॉलो करते हैं और एक एक स्टेप अपन फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है कैपेसिटर को चार्ज करना है। किसके लिए चार्ज करना है? जिसके लिए डायोड ऑन होगा। किसके लिए डायोड ऑन हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, यानी कि पॉजिटिव हाफ वेवफॉर्म के लिए मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। शॉर्ट कर दो। करंट को देखो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो पोलरिटी कैसी हो जाएगी इसकी? प्लस माइनस, ये हो जाएगा Vm। पहले ही देख चुके थे अपन तो इसको, तो समस्या है नहीं समझने में। ये मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया। दूसरी स्टेप क्या थी इसकी? दूसरी स्टेप है कि डायोड को भैया ऑफ कर दो। ठीक है, हमने डायोड को ऑफ कर दिया। पोलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगी, किसकी? सप्लाई की भी और आउटपुट वोल्टेज की भी। पर Vm Vc, ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज का जो पोलरिटी है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो ये पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में V0 की इक्वेशन निकालनी है। केवीएल लगा करके, केवीएल लगाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे? यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज को VI मान रखा है और इसे हमने Vm ले रखा। केवीएल लगाएंगे तो VI माइनस Vm मिलेगा। ठीक है, तीसरा मेथड, वैल्यू निकालनी है किसकी? V0 की। किस पे? VI के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर पहले आ रहा है VI कितना है? 0 है। ठीक है, जब VI मेरा 0 है तो V0 की वैल्यू कितनी है? यहां पर रख दो VI की जगह, यहां पर VI की जगह रख दो, तो माइनस का Vm मिलेगा। ठीक है, जब VI कितना है? प्लस का Vm, क्योंकि भाई 0 से कहां गया ये? 0 से वेरी करता हुआ प्लस Vm तक गया। ठीक है, जब ये प्लस का Vm है तो V0 कितना मिला? माइनस का Vm रखोगे तो कितना मिलेगा? माइनस, सॉरी, प्लस का Vm है ना, ये प्लस का Vm है तो ये 0 हो जाएगा। यही तो अपन ने देखा था कि जब Vm था V0 0 मिला, क्योंकि दोनों वोल्टेज इक्वल हो गए थे। जब ये वेरी करता हुआ माइनस Vm तक गया, तब वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस 2Vm मिल गई। बस सारी वैल्यूज मिल गई। अब उसे क्या करो? लेबल लगाओ, मार्क करो और ग्राफ खींच दो। ठीक है, आगे करते हैं। सबसे पहला 0 है, तो 0 पे कहां गई थी मेरी वैल्यू? 0 पे माइनस का Vm। तो पहला जो लेवल बना, ये वाला जो डैश ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हो, ये है मेरा माइनस Vm। ठीक है, तो जब 0 था वैल्यू तब माइनस का Vm मिला। जब Vi की वैल्यू Vm हुई तब वैल्यू क्या मिली आपको? 0 एक्सेस मिली, 0 मिला। ये 0 का है पॉइंट, ये 0 मिला। फिर से 0 है यहाँ पर, तो 0 की वैल्यू मुझे मालूम है, माइनस Vm भी टच करेगा, माइनस Vm भी टच कर दिया। अब वैल्यू कितनी है? माइनस Vm। तो माइनस Vm है, तो माइनस Vm पे वैल्यू कितनी मिली? माइनस 2Vm। तो इस लेवल को हम बोल देंगे माइनस 2Vm। बस सारे पॉइंट्स मार्क करो और एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ को क्या करो? ड्रॉ कर दो। तो जो नेगेटिव क्लिपर है वो हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? पॉजिटिव क्लिपर पे। चलो पॉजिटिव क्लिपर की बात करते हैं। तो पॉजिटिव क्लिपर में भी हम मेथड को ही फॉलो करेंगे। उस मेथड में जो जो स्टेप लिखे हैं सेम स्टेप हैं जो हमने नेगेटिव क्लिपर में देखी, वही हम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला चार्ज करना है कैपेसिटर को,
किस वेवफॉर्म के लिए? जिसके लिए डायोड ऑन होगा। ठीक है, देखते हैं। डायोड ये रहा, ऑन किसके लिए हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव होना चाहिए, ये एन साइड है और ये पी साइड है, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव वेवफॉर्म के लिए ऑन होगा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। करंट कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वैल्यू तो ये वीएम ही रहेगी, क्योंकि चार्ज तो वीएम तक होगा। पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेरा जो स्टेप था कि भाई कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वीएम तक चार्ज करना है, पोलरिटी प्लस माइनस हो जाएगी, ये कंप्लीट। दूसरी जो स्टेप है उसने बोला है कि डायोड को ऑफ करो, केवीएल को अप्लाई करना है। ठीक है, डायोड मैंने ऑफ कर दिया, ये मेरा पहला मेथड था, ये आ गया मेरे लिए दूसरा। क्या पोलरिटी बदलेगी किसकी? कैपेसिटर की? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। पर इसकी पोलरिटी मुझे डिफॉल्ट प्लस माइनस रखूंगा, इसकी में मैं प्लस माइनस रखूंगा। ये क्या है? मेरा V0 है, ये मेरा VI है। तो V0 की इक्वेशन क्या मिलेगी? क्योंकि V0 की इक्वेशन निकालनी है, लगा दो उसमें KVL। इस सर्किट में KVL लगाएं तो क्या आएगा? VI प्लस VM मिलेगा। ठीक है, VI प्लस VM मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले VI कितना आएगा? 0 आएगा। 0 है तो सबसे पहले हम 0 लेंगे। तब हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना? VI की जगह रख दो 0, तो प्लस का VM मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है, जब VI कितना जा रहा है? 0 से होता हुआ कहाँ गया? ये VM तक गया। जब VM तक गया तो V0 कितना मिला? VM 2 VM मिला। अब इसके बाद माइनस VM। ठीक है, तो VI जब माइनस VM होगा तो V0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस, अब क्या, सारी वैल्यूज मिल गई हमको। मार्क करो, ग्राफ ड्रॉ कर दो। आते हैं इस पर। जब ये 0 था तो कितना था? VM। तो ये वाला जो लेवल है वो कितना है? VM। और एक लेवल हमारे पास 2 VM है, तो ये हमारा हो गया ग्रीन कलर का जो है वो 2 VM। तो जब मेरा इनपुट वोल्टेज 0 था तो ये VM था। जब मेरा इनपुट वोल्टेज VM था तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कहाँ जा रहा है? 2 VM तक जा रहा है। ये 0 तो वापस से ये कहाँ जाएगा? VM। ये माइनस का VM है, तो वैल्यू कहाँ आ रही है? 0 पे आ रही है। बस सभी को क्या कर दिया? मार्क कर दिया। अब इस स्केच को ड्रॉ कर दो। ये हमने इसका ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी कि हमें रेड कलर की जो वेवफॉर्म है ये हमको यहाँ पर मिल जाएगी। आउटपुट ये मिल गया मुझे। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो? 0 VM फिर 2 VM, तो वैल्यू प्लस की तरफ शिफ्ट हो गई, इसलिए पॉजिटिव क्लैप पर। तो यहाँ एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये कि ये वेवफॉर्म के शेप को चेंज नहीं कर रहा है, केवल डीसी वैल्यू को या तो अपसाइड शिफ्ट कर रहा है या डाउन साइड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, डीसी प्लस पे शिफ्ट कर रहा है, डीसी माइनस पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, क्लैंपर कभी भी वेवफॉर्म के शेप को चेंज नहीं करते, केवल उनकी जो डीसी वैल्यू है उन्हीं को शिफ्ट करते हैं, केवल या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो मेरे ख्याल से वीडियो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो इसको और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब नया वीडियो आएगा, जब हम अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी।